तो मैं फाइनली एयरपोर्ट के बाहर आ चुकी हूँ और मैं इस वक्त हूँ तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं इंडिया से आई हूँ सिंगापुर और यहाँ पे एक्चुअली हमारी जर्नी एंड नहीं होती है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कहीं और है। यहाँ पे हमारा 3 घंटे का लेओवर था। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार, लिटरली मतलब पैदल चलते चलते थक जाओगे। हमें जाना है A10 में और वो वहाँ पर है, इतना दूर फोरा। ऑल्सो ये एयरपोर्ट बहुत क्लीन भी है। सो चलो आगे और देखते हैं। Far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up, I'm going all the way up. और वहीं एयरपोर्ट पे हमारे टर्मिनल के पास में एक छोटी सी शॉप थी जहाँ से हमने खाने के लिए कुछ लिया और पीने के लिए पानी की बॉटल्स ली। इतने सामान का हमने एक चिप्स लिया यहाँ सिंगापुर एयरपोर्ट पे, एक ये ओरियो का डिब्बा लिया है बिस्किट का, एक डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है और 2 वाटर बॉटल्स ली हैं। इनका टोटल हमारा लगा है $20.4, जो कि इंडियन रुपीस में कितना हुआ? 1200 रुपये। मतलब इतना सा सामान हमारा आया है 1200 रुपए का। मजाक है क्या? 3 hours later. अभी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी हाल फिलहाल बहुत लंबी लाइन है। तो हम भी चलते हैं, इस लाइन में लगते हैं और फिर हम पहुंचेंगे कल सुबह फाइनली अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। सो चलो जल्दी जल्दी बोर्डिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। और फिर जैसे ही हमारी बोर्डिंग क्लियर हुई हम फटाफट भागे हमारी फ्लाइट की ओर। और फिर अपनी अपनी सीटों पे बैठते ही हम रेडी हुए उड़ान भरने के लिए। हम इस वक्त निकले हैं सिंगापुर से और इसके आगे हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको कल पता चलेगा। 1 hour later. यार हमारे साथ में एक झूठ हो गया। हमें लगा कि इस फ्लाइट पे डिनर मिलेगा, यानी कि प्री बुक मील्स जो रहती हैं या फिर जो प्री बुक नहीं भी रहती है उनके अलावा भी उनके पास मील्स रहती हैं। बट जब हम यहाँ इस फ्लाइट पे आए और हमने पूछा कि आपके पास क्या है डिनर में, तो इन्होंने हमें सिर्फ पिज़्ज़ा पकड़ा दिया और फिर बोल रहे हैं कि आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा आपकी जो डेस्टिनेशन है उससे पहुंचने से जस्ट 2 घंटे पहले। यार हम क्या करेंगे, हम पिज़्ज़ा खा के पेट भरेंगे। चलो हम तो पिज़्ज़ा खा लेंगे पर बच्चों का क्या? पार्थ तो बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं खाता है। पार्थ के लिए हमने मिल्क और कुकीज़ मंगाई हैं। यार पता होता पहले से तो हम एयरपोर्ट पे ही खाना खा कर आते। डिनर के लिए में ये लोग हमें पिज़्ज़ा सर्व कर रहे हैं, तो मैंने लिया है बेसिक पेस्टो सॉस पिज़्ज़ा। और जैसे ही सिंगापुर में रात के 1 बजने वाले थे और फ्लाइट और हाइट पे गई तो बाहर का टेम्परेचर हो चुका था -45 डिग्रीज। इंडियन टाइम के हिसाब से हो रहा है इस वक्त रात के 1:15 और सिंगापुर टाइम के हिसाब से हो रहा है अभी 3:40। इन लोगों ने हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया है जिसमें है ये फ्रूट्स, योगर्ट, पानी की बॉटल, पान और इसमें है वेजिटेरियन
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अभी तो बिल्कुल भी भूख नहीं है यार, रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट दिया हुआ है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। बिल्कुल भूख नहीं, बट ठीक है, एनीवेज फिनिश करते हैं क्योंकि अभी जब हम लैंड होएंगे तो वहाँ पे बज रहे होंगे सुबह के 7:30। और अब हम बस थोड़ी ही देर में लैंड करने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। My name, call my name. I'm never gonna stop if you just call my name. I'm never और फिर फाइनली हमारी फ्लाइट हुई लैंड और हमने रखे अपने पहले कदम इस देश की जमीन पे। make it hot. Gonna make it till it drops. Never हम अभी फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन मैं कहाँ आई हूँ मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। हम सबसे पहले अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और इमिग्रेशन क्लियर कराते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ हम फाइनली आए कहाँ पर है। gonna take it to the top. I'm gonna make it. Never gonna fake it. Gonna make it. Never gonna fake it. We gonna take it. 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 और लैंड होते ही एयरपोर्ट पे सबसे पहला जो स्टेप था वो था इमिग्रेशन क्लियर कराना, इसीलिए हम सबसे पहले गए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास। और फिर जैसे ही हमारा इमिग्रेशन क्लियर हुआ उसके बाद हमने हमारा लगेज कलेक्ट किया और बढ़ गए आगे। तो हमने हमारा लगेज कलेक्ट कर लिया है और हमारा इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, ज़्यादा कुछ उन्होंने पूछा नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी डिक्लेरेशन कार्ड में सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। सिर्फ उन्होंने मेडिसिन के लिए पूछा कि जो भी हम मेडिसिन ला रहे हैं वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए है या किसी और के लिए है, और जो भी मेडिसिन हमारे पास है वो केमिस्ट ने प्रिस्क्राइब की है या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है और उसका प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास है या नहीं। तो हमारे पास सारे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन था और वो भी डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा और कुछ पूछा नहीं। उसके अलावा उन्होंने वुडन आइटम्स के लिए पूछा था कि आपके पास वुडन आइटम क्या है, तो हमने उन्हें बताया कि हमारे पास रोलिंग पिन है और बच्चों के पास कलर पेंसिल्स हैं। सो या दैट्स इट, इतना ही था। और चलो वी आर गुड टू गो नाउ। it up. We're gonna bring our hands up. We're gonna bring our hands up. We're gonna bring our hands up. We're gonna. यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस हैं यार, मतलब यहाँ पे हर दूसरा बंदा मुझे इंडियन दिख रहा है। इंडियन आजकल हर जगह है। I'm gonna make it hot. Gonna make it till it drops. वो अमर जा रहे हैं कुछ नाश्ते का जुगाड़ करने के लिए। ये रेस्टोरेंट एयरपोर्ट के अंदर ही है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, लगेज का ध्यान रख रही हूँ और अमर अंदर गए हैं नाश्ता लेने। और ये हैं यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स। और जब तक अमर नाश्ता लेने गए हैं, अनुज यहाँ पे ट्राई कर रहा है ये पजल। वेरी नाइस अनुज, यू डूइंग ग्रेट बेबी। और फिर फाइनली हमने अपना सामान किया कलेक्ट और हम गए इस रेस्टोरेंट में अंदर ब्रेकफास्ट करने के लिए। Never gonna fake it. We gonna take it. Gonna take it. Gonna take it. Gonna take it. To the top. I'm gonna make it to the top. I'm gonna. उस रेस्टोरेंट में ये बफे सिस्टम भी था जहाँ पे वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के लिए सभी के लिए हर तरह के ऑप्शंस थे। I'm gonna do it all by myself. 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 Gonna make it to the top. I'm gonna make it till we drop. Gonna take it, never stop. I'm gonna. पार्थ ने लिया है ब्रेड और न्यूटेला और वॉफल्स। अमर के हैं टोस्ट। मैंने लिया है बेक्ड बीन्स, स्क्रम्बल्ड एग और ये ब्रेड। सो या चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, फिर अमर के फ्रेंड आने वाले हैं, फिर उनके साथ हम जाएंगे घर। Take it, gonna 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 take it. सोनू के घर है। ये क्या है? अंग्रेज़ों वाला नाश्ता, हमारे इंडिया की तरह पोहे,
पूड़ी सब्जी इडली डोसा तो मिलेगा नहीं, तब तक नहीं मिलेगा जब तक खुद ना बनाना पड़े, तब तक इसी से काम चलाना है। ब्रेड जैम चलाओ हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, बस अब हम एयरपोर्ट से निकल रहे हैं बाहर। अमर के दोस्त आने वाले हैं थोड़ी ही देर में। I need you like I need air to breathe. I need you to save me from me. I'm caught in your wave, I'm drifting away. Please don't let me drown. Please don't let me drown. Please don't let me drown. तो मैं फाइनली एयरपोर्ट के बाहर आ चुकी हूँ और मैं इस वक्त हूँ एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में। Cause you're my demon in disguise. Can't you keep me in? But the walls keep closing in. And I don't wanna die, but your presence feels so right. Why do I want you when you're bad for me? My perfect. मैंने कल जब बॉम्बे लीव किया था तो वहाँ पर था कुछ 40 to 45 डिग्रीज टेम्परेचर, और आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है अराउंड 10 to 11 डिग्रीज टेम्परेचर, यानी कि गर्मी से सर्दी का ये एक दिन में जो ट्रांजिशन हुआ है बहुत अमेजिंग है। अब चलते हैं हम आगे, क्योंकि हमें एयरपोर्ट से बाहर निकलना है। कुछ ही देर में अमर के फ्रेंड आने वाले हैं हमें रिसीव करने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे कहीं पर जहाँ मैं आपको लेकर चलूँगी आगे। तो अब आपको बहुत अमेजिंग व्लॉग्स मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। फिर हम वापस गए एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि हमें एयरपोर्ट के दूसरी तरफ से एग्जिट लेना था, जहाँ पे अमर के फ्रेंड हमारा वेट कर रहे थे। और वो रहे अमर के चाइल्डहुड फ्रेंड निकलेश हमें एयरपोर्ट पे उनकी कार से रिसीव करने के लिए आए। एंड सीरियसली उनके आने से हमें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ जैसे हम अनजान देश में अनजान लोगों के बीच में आ गए हैं, बिकॉज एयरपोर्ट से निकलते ही वॉज देयर टू वेलकम अस। और शायद सच ही कहते हैं कि अनजान देश में दोस्त ही हमारी फैमिली होते हैं, क्योंकि वो ही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट रहते हैं। उन्होंने सारा लगेज हमारा अपनी गाड़ी में लोड करवाया और हमें हमारे डेस्टिनेशन तक भी छोड़ा। फाइनली हमारा लगेज सेट हो गया कार में। नाउ इट्स टाइम टू सिट। भारती थोड़ा सा शिफ्ट करो बेटा बैग। लेट मी सिट नाउ। हम पोलैंड जाले। कहाँ जा रहे हैं? बॉल लेने जा रहे हो? Catastrophe. I need you like I need air to breathe. I need you to save me from me. I'm caught in your wave, I'm drifting away. Please don't let me drown. 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 Whoa. Give me all of your lies, 'cause you're my demon in this cage you keep me. और निकलेश ने हमें सिर्फ घर तक ड्रॉप ही नहीं किया, उन्होंने हमारी ग्रोसरी लेने में, ब्लैंकेट, पिलो लेने में काफी मदद की। जो बेसिक सामान हमें इनिशियल डेज में चाहिए होगा वो सब उन्होंने दिलवाया। और बस फिर कुछ ही देर में हम पहुंच गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर। A perfect storm, a beautiful catastrophe. एक और इन्फॉर्मेशन, जब हम सिंगापुर एयरपोर्ट से बोर्डिंग कर रहे थे उसी वक्त हमें मिला था ये कार्ड। अभी जब हमने एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक इन किया तो हमें मिला ये कार्ड। ये एक तरीके का डिक्लेरेशन कार्ड होता है जिसे हम
इनकम पैसेंजर कार्ड भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली हमें चीज़ें डिक्लेयर करनी होती है, जैसे हमारे पास कोई ड्रग्स, वेपन या कोई सीड, या हमारे पास कोई ड्राई फ्रूट या ऐसा कोई आइटम तो नहीं है, या गन या ऐसा कुछ आइटम तो नहीं है। ये हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए थे यहाँ अपने घर पे। अब मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे आई हूँ, क्यों आई हूँ और ये घर हमें कैसे मिला है, ये सब मैं आपको बताऊंगी मेरे आने वाले व्लॉग्स में। फिलहाल यहाँ पर हो रही है हल्की हल्की सी बारिश के साथ हो रही है ठंड, पर मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। A perfect storm, a beautiful catastrophe.